जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। पुरानी रंजिश के चलते लड़की को गर्भवती करने का आरोप लगाकर बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर दबाव बनाकर कराया निकाह। लड़के के द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने पर हुआ खुलासा। लड़की 6 से 7 माह की निकली गर्भवती। उन दिनों लड़का मुंबई में काम करता था। लड़के ने डीएनए टेस्ट कराने की बात कही तो लड़की ने किया खुलासा। अपने तेहरे भाई पर लगाया गर्भवती करने का आरोप। जिला बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंगला उपवन के ग्राम नजीमपुर के इसरार अहमद का कहना है कि कबीर यूनुस पुत्र गण रशीद फरीद पुत्र समीम निवासी ग्राम नंगला उपवन थाना नजीबाबाद से 4 वर्ष से उसका मुकदमा चल रहा है, जिस कारण वह उससे रंजिश रखते हैं। आरोपियों ने आपस में हमसाज होकर एक षड्यंत्र रचा और उसका पुत्र सलमान, जो मुंबई में रहकर काम करता है, उस पर अपने परिवार की लड़की को गर्भवती करने का आरोप लगाकर थाना नजीबाबाद में प्रार्थना पत्र दे दिया और शादी का दबाव बनाने लगे। 2 मार्च 2025 को इस संबंध में ग्राम रमनवाला के ग्राम प्रधान दिलदार के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें उपरोक्त व्यक्ति सभी शामिल थे। पीड़ित के पुत्र ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, लेकिन मुलजिमान उपरोक्त ने डराते हुए धमकी देते हुए कहा कि पुलिस और कोर्ट में लड़की जो बयान देगी वही माने जाएंगे और बलात्कार में सलमान को जेल जाना पड़ेगा। समाज में बदनामी से बचने के लिए पीड़ित अपने पुत्र की शादी करने को तैयार हो गया। 2 अप्रैल 2025 को शादी हो गई और लड़की पीड़ित के घर आ गई। सलमान के द्वारा जब अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया गया तो वह 6 से 7 माह की गर्भवती निकली और सलमान के द्वारा डीएनए टेस्ट कराने की बात कही गई तो लड़की ने सच्चाई बता दी और उसने कहा कि उसका उसके तेहरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसने उसे गर्भवती किया है। लेकिन परिवार के लोगों के दबाव बनने पर उसने सलमान का नाम लिया। वह सब बात लड़की ने अपने परिवार को बता दी। साजिश का भंडाफोड़ होने पर लड़की का ताऊ नसीम अहमद, जिसके पुत्र ने गर्भवती किया था, और उसका चाचा सानू लड़की को पीड़ित की गैर मौजूदगी में घर से ले गए। वह अपने साथ सोने चांदी की चीजें, कपड़े, नगद रुपए ले गई। पीड़ित इसरार का आरोप है कि अब लड़की के उपरोक्त परिजन उसे भेजने से इनकार कर रहे हैं और 12 लाख रुपए देने और तलाक देने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो उसे उसके परिवार को दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने थाना प्रभारी नजीबाबाद व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायत दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। ये पीड़ित परिवार हमारे सामने मौजूद है, जानेंगे इनकी क्या परेशानी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो जी? नजीमपुर के। थोड़ा जोर से बोल लो। नजीमपुर के। थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर के रहने वाले। क्या मामला? मामला ये हमारे बराबर में जो खड़ा है लड़का है मेरा। हाँ, ये इन लोगों ने दबाव बनाया। लोगों ने कौन है? एक मुल्ला रईस है, एक वो है फरीद और यूनुस। इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया थाने में। कौन से थाने में? नजीबाबाद थाने में। और एक मीटिंग हुई दिलदार प्रधान के यहाँ। अच्छा, नजीबाबाद थाने में प्रार्थना पत्र देकर दबाव बनाया आपको? बनाया इन्होंने, हमारे ऊपर दबाव बनाया। मीटिंग हुई दिलदार प्रधान के हैं रमन वाले। अच्छा, इन लोगों ने दिलदार प्रधान के हैं ये कहा अगर इस लड़की से नहीं तुम निकाह करेगा तो तुम्हें इस क्षेत्र के जुर्म में। अच्छा, किसकी बहन है वो लड़की? फरीद की बहन है। अच्छा, फरीद की बहन से निकाह करो या नहीं तो तुम्हें उसमें क्षेत्र के उसमें जुर्म में जेल भेज देंगे सब लोग। उसके बाद मेरे लड़के पे इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि इस लड़की को लड़के ने सलमान ने गर्भवती की है और हमारा लड़का इस बात को मना कर दिया। तो उस समय लड़का कहाँ था? बम्बई था उस समय लड़का हमारा, बम्बई था। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का यहाँ ही था। अच्छा, नहीं फिर उन्होंने निकाह करा दिया? निकाह करा दिया जबरदस्ती, जाकर हम अपने घर ले आए उस लड़की। उसके बाद मैंने अपनी घरवाली का अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें वो 6 से 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। मैंने उससे पूछा, मैं तो मुंबई में था, तो ये किसका है? तो उसने बताया मेरे तेहरे भाई एजान का है। उससे उसका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो फिर तुम्हें क्यों फंसाया उसने? तो उसने बोला मेरे घर वालों ने तुम्हारा नाम लेने के लिए कहा था। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। मुझे और मेरे परिवार को फंसाने वालों को जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपने घर वालों को ये बात बता दी और 26 तारीख को मेरी गैर मौजूदगी। 26 तारीख कौन से महीने की? चौथे महीने की 26 तारीख को मेरी गैर मौजूदगी में उसके ताऊ नसीम और चाचा सानू आके ले गए चीज़ जेवर और कपड़े लेके उसको चले गए घर पे। साजिद करता कह रहे हैं अब तुम्हें सारी बात का पता चल गया है, लड़की को हम भेजेंगे नहीं, या तो इसे तलाक दो और हमें 12 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हें झूठे दहेज के मुकदमे में जेल भिजवा। इस संबंध में आपने कहीं कोई कार्रवाई करी? नजीबाबाद थाने में। और
एक मुख्यमंत्री जी के दी। क्या चाहते हो आप? जिन लोगों ने हमारे साथ में झूठी ये रची है, इन्हें जेल जाना चाहिए ये लोग, और हमें न्याय मिलना चाहिए।